स्टडी इन साइप्रस। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो टाइटल तो पता चल गया है कि आज का जो टाइटल है स्टडी इन साइप्रस, ये कंप्लीट गाइड है। उसके बारे में हम कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरा इस कंट्री में बच्चों को भेजने का दिल करता नहीं है, बट मार्केट के अंदर इसकी डिमांड इतनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हमें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर साइप्रस के बारे में भी वीडियो बनाई जाए। तो साइप्रस से रिलेटेड मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो उसके फैक्ट के बारे में भी बताया जाए। हम साइप्रस में जाना चाहते हैं तो मैं उनको उनके फैक्ट के बारे में बताता हूँ, फिर भी वो जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर फिर भी आपने साइप्रस में जाना है तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, देन आप डिसीज़न लें। तो साइप्रस के फैक्ट एंड फिगर से स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे पहले इंडिपेंडेंट कब हुआ था? ये भी एक ब्रिटिश कॉलोनी रही है, जैसे इंडिया था। तो यूके ने ही इसके ऊपर राज किया है 1960 में। ये इंडिपेंडेंट होने के बाद तो ये जो दो साइप्रस है वहाँ पर, एक तो नॉर्थ साइप्रस है जिसको हम टर्की साइप्रस कहते हैं, तो एक साउथ साइप्रस है जिसको हम ग्रीक साइप्रस कहते हैं। तो ये एक यूरोपियन यूनियन का फुल फ्लेज मेंबर है। इन्होंने आई थिंक सो 2004 में साइप्रस ने यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन किया था। 2004 देख लीजिए कब है। तो अभी 2025 चल रहा है, मतलब ये देखिए 25 चल रहा है, तो 2004 मतलब ये लेकर चलिए कि 20 साल हो चुके हैं। अभी 20 साल के बाद एट द एंड ऑफ 2025 के एंड में ये शेंगन के साथ ज्वाइन होने के लिए जा रहा है। दैट रीज़न लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और फेक कमिटमेंट लगाकर बच्चों को धड़ाधड़ साइप्रस की ओर भेजने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड करते। तो इसमें मैं एजेंट्स का फॉल्ट कम कहूँगा, बच्चे ज़्यादा डेस्परेट हैं। और बच्चे कौन से जा रहे हैं? जो शेंगन की मेन कंट्रीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिनकी फ़ीस साल की 2.5 लाख 3 लाख की है, बट वो क्रेज़ी है कि मैंने साइप्रस में जाना है। तो साइप्रस की वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, अप्रोक्स 60 यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वहाँ पर 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा बाकी सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं छोटे छोटे, जहाँ पर बच्चे डिप्लोमा प्रोग्राम्स करने के लिए जाते हैं। तो कैपिटल निकोसिया इसकी कैपिटल है। तो अभी पॉपुलेशन के बारे में 10 लाख की अप्रॉक्स पॉपुलेशन है। तो साथ में जो क्या कहते हैं कि टर्की साइप्रस है, उसकी पॉपुलेशन 4 लाख की है। तो ये देखिए फिर भी बच्चे क्रेज़ी हैं जाने के लिए। तो वहाँ की एक निकोसिया, मैंने सिटी के बारे में बता दिया, लारानका उनकी एक सिटी है, और लिमासोल, ये 3 मेन सिटीज़ हैं साइप्रस की। अगर यहाँ के वेदर को देखते हैं तो वर्ल्ड में ये 2nd कंट्री है जिसका सबसे बढ़िया वेदर है। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। लेकिन मुझे पूछते हैं कि साइप्रस जाना चाहिए, मैं कहूँगा जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी, मतलब बेनिफिट नहीं है किन के लिए? जिनकी एलिजिबिलिटी अच्छी शेंगन कंट्रीज़ में बनती है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जो कि आपको वहाँ की एजुकेशन साइप्रस से कम मिल सकती है। अगर मैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो फिर भी आप क्रेज़ी हैं जाने के लिए। कौन से बच्चे जो क्रेज़ी हैं, जिनके आइलेट्स में बैंड ही 4.5 हैं, 4 बैंड हैं, उनको कहीं का ऑप्शन नहीं मिलता। उनके 12th में मार्क्स ही 50 हैं और बड़ा बड़ा उनका गैप है 10-10, 15-15, 20-20 साल का। किसी कंट्री में एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो उनके लिए ये कंट्री मैं समझ सकता हूँ कि वो जा रहे हैं, पर उनको भी मैं अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ की जो फीसेस हैं, मतलब ये लेकर चलें कि अप्रॉक्स 4500 यूरो, 4 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं। 4500 यूरो 4-4.5 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 6-6, 7-7 लाख रुपए की फ़ीस है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की और छोटे छोटे कॉलेजेस की। तो इसको अगर हम साथ वाले साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस, इसको टर्की साइप्रस कहते हैं, तो वहाँ के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको 2.5 लाख की फ़ीस मिलेगी। तो अगर आपने रियली पढ़ना है तो अभी डिसीज़न आपका है। आपने साइप्रस में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आपको क्या बेनिफिट है? विदाउट गिविंग प्रोसेसिंग फ़ीस भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप साइप्रस में जा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं 90 से 95% बच्चे वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो मेरी जितनी भी वीडियोस आप उठाकर देखेंगे, मैं एक ही वर्ड रिपीट करता हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर मैंने फिर बताया 90 से 95% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं तो भाई मुझे आपसे फ़ीस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरी फ़ीस यूनिवर्सिटी वाले ही मुझे आपका जो 4.5 लाख रुपए की 5 लाख की फ़ीस गई है वहाँ से कमीशन में दे देंगे।
फिर भी अभी डिसीजन आपका है, जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आप अपना साइप्रस का जो काम है स्टूडेंट वीज़ा का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्रोग्राम्स यहाँ पर 2-2 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम्स में बच्चे जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस जैसे प्रोग्राम में। अगर आप एक रियल स्टूडेंट हैं, आप रियली साइप्रस में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या वहाँ की कोई प्राइवेट चेक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, आइदर आप बिजनेस में, आइदर आप टूरिज्म में, आइदर आप इंजीनियरिंग में, इवन मेडिसिन में, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका तब भी वेलकम करती है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने वो छोटे छोटे कॉलेजेस में भी जाना है तो तब भी हम आपका वेलकम है। विदाउट टेकिंग एनी फीस आप अपना साइप्रस का स्टूडेंट वीज़ा हमारे थ्रू भी प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशंस को लीगलाइज करवाना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशंस करवाने के चक्करों में लोग आपसे लाखों रुपए ले लेते हैं, मतलब हज़ारों रुपए ले लेते हैं कि आपने पीसीसी पासपोर्ट की बनानी, उसको कहेंगे कि लीगलाइज करवाना है, आपका मेडिकल बनना है, उसके नाम पर पैसे ले लेंगे, आपकी एकेडमिक के डॉक्यूमेंटों को लीगलाइज करवाना है, उसके डॉक्यूमेंट, आपके फ़ंडों के नाम पर लाखों रुपए ले लेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको विद इकोनॉमिकल चार्जेस में मिल सकती हैं। फ़ंड अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम आपको बता सकते हैं कि फ़ंड्स में हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं। मेडिकल आपने कहाँ से अपना 2-3 हज़ार रुपये देकर बना सकते हैं। पीसीसी की जो कॉस्ट है 500-600 रुपये की है, उनको लीगलाइज कैसे करवाना है। जो डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल्स हैं उनको आपने अपोस्टाइल कितने एक्चुअल चार्ज लगते हैं, ये सारे का सारा फैक्ट आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकता है। तो जब बच्चा साइप्रस ट्रैवल करता है तो उसको अपने साथ 2000 यूरो कैरी करने पड़ते हैं। तो वो 2000 यूरो के एविडेंस भी वहाँ की माइग्रेशन एजेंसी चेक करती हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर साइप्रस में वर्किंग राइट्स हैं, सर वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट है, तो मेरी ओर से तो ना है। फिर भी कहते हैं कि कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्रोविज़न है, परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आप टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री में, रिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ आप एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर बच्चे पार्ट टाइम कर सकते हैं। आई थिंक सो 20 घंटे। मे बी नीड टू चेक कौन से प्रोग्राम और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इनके प्रोविजंस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप सिर्फ साइप्रस में मास्टर डिग्री करते हैं, मैं मास्टर डिग्री को डिप्लोमा बैचलर नहीं, तब आपको पोस्ट स्टडी परमिट भी 1 साल का मिल सकता है। वो किसी ने करना नहीं है तो क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम जो बच्चे हैं साइप्रस को एज ए ट्रांजिट यूज़ करते हैं कि मैं साइप्रस चला जाऊँ, वहाँ से आगे चला जाऊँ। और बहुत सारे एजेंट्स आपसे फेक कमिटमेंट करेंगे कि आप साइप्रस से पाथवे के थ्रू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, व्हाट्सएवर कंट्री में चले जाएंगे। उनको तो आपने केस देना नहीं है। ये सुन लीजिए मेरी बात, जो फैक्ट है वो सुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लेने हैं। साइप्रस में जाना है तो विदाउट गिविंग द प्रोसेसिंग फीस आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अपना केस प्रोसेस करवा सकते हैं। और अगर साइप्रस का और भी फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन साइप्रस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहाँ जाकर आप हमारी साइप्रस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अभी डिसीजन आपका है। तो मैं उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को वार्निंग देना चाहता हूँ, वो बच्चे अपना कैरियर स्पॉइल ना करें जिनके 55-60% मार्क्स हैं, 5.5 या 6 बैंड हैं, तो वो साइप्रस की ओर तवज्जो बिल्कुल ना करें। उनको साइप्रस से अच्छी शेंगन कंट्री मिल सकती है अगर उस कंसल्टेंट को उन कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है। क्राउन इमिग्रेशन के पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। तो हमारी एक डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल है, प्लेलिस्टें वहाँ पर लगी हुई हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहाँ जाकर आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट वॉच करें और फ्री में नॉलेज लें। तो लास्ट ही मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका फ्रेंड कोई भी साइप्रस या साइप्रस के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।